वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन को सीखेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु। स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए पिता आपने हमारी मदद किया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। इधर जितने भी लोग हैं पवित्र पिता, हर एक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता सबों को आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपके वचनों को समझने के लिए और आपके वचनों पर पहुंचे चलने के लिए पिता। हम प्रार्थना से जुड़ी हुई जो भी बातें पहुंचे हम सीख रहे हैं पिता, उसमें वो आपकी कृपा और पहुंचे हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए, हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करना, सहायता करना। इधर जितने भी लोग हैं सबों को आप दृढ़ करें, स्थिर करें। स्वर्ग पिता सबों पर आपकी कृपा, आपकी दया, प्रेम पिता आपकी आशीष, छोटी सी विनती को पिता, एक समय को पिता आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे पिता, आपके वचनों में दृढ़ करें, स्थिर करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम आप पढ़ेंगे, एक आयत निकालेंगे, याकूब के पत्र 4 अध्याय उसका 8 आयत। याकूब के पत्र 4 उसका 8, याकूब 4 उसका 8, वहां पर हम पढ़ के सुनाएंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हमें ध्यान से सुनना, हम एक बार और पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हाथ को क्या करना? शुद्ध करना, अपने हृदय को पवित्र करना है। हालेलुया। 2 बात, हमें परमेश्वर के निकट जाना है। हर एक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति पाप किया और पाप के कारण वो परमेश्वर से क्या किया? दूर हो गया। और परमेश्वर से दूर हो गया है। एक मनुष्य जब पापी हो गया है तो उस मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचना है, परमेश्वर के निकट जाना है। तो परमेश्वर का वचन से कहता है, हे पापियों, हे दूषित लोगों, पहले क्या करना? अपने हाथ को क्या करना है? पवित्र करना है, और अपने हृदय को क्या करना है? पवित्र करना। अपने हाथ को शुद्ध और अपने हृदय को पवित्र करना। हम जब अपने हाथ को शुद्ध करके और अपने हृदय को पवित्र करके जब हम आगे बढ़ते हैं, समझ गया? ये जब हृदय को पवित्र करना और हाथ को शुद्ध करना क्या करता, क्या दिखलाता है कि हम अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया। हाथ शुद्ध करने का मतलब समझ गया कि हम अपने आप को क्या किया? सरेंडर कर दिया। अब हम कुछ नहीं है, अब हमारा कौन है? परमेश्वर है। हमने प्रभु को क्या करता? कबूल कर लिया है। अब हम प्रभु के लिए जीना है। जब हम ये मन में विचार लेकर हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारे निकट पहुंचता है। हालेलुया। तो प्रार्थना का महत्व जानते हैं। जब हम उद्धार मन से, ठीक है, हम पूरी सच्चाई से, पूरे पवित्रता के साथ, पूरे ईमानदारी से जब हम परमेश्वर के निकट जब जाते हैं, जब हम प्रभु की खोज में लगते हैं, प्रभु को हम ढूंढते हैं, तो प्रभु भी हमारे निकट आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले कि हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कि हमें प्रार्थना क्यों करना। हमें प्रार्थना क्यों करना? हमें क्या? हम पवित्र होकर, अपने आप को सरेंडर कर कर, अपने गुनाहों को कबूल कर कर, अपने पापों को मान कर कर हम परमेश्वर के निकट पहुंचना, तब परमेश्वर हमारा निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर हमारे निकट आता, तो हमारा क्या हो जाता? एक रिश्ता, एक संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता। हालेलुया, हालेलुया। एक संबंध बन जाता, एक रिश्ता हो जाता। फिर परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने लगता, क्योंकि हमने क्या किया? अपने आप को सरेंडर कर दिया। हमने पहले भी बहुत आयत हमने पढ़ के आपको सुनाया था, फिलिपियों की किताब से पढ़ के सुनाया था, है कि जब तू निवेदन और प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा क्या करना? अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। और समझ गए? तो ये क्या है? हम इसे पहुंचना है, परमेश्वर के आगे जाना है, तब परमेश्वर हमारे पास आता और हमारा एक रिश्ता हो जाता है।
हमारा एक संबंध बन जाता। और एक आयत हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 145 उसका 18 है। भजन संहिता 145 का 18 अगर मिल गया तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। तो किनके निकट रहता समझना, जितने यहोवा को पुकारते हैं, पुकारने वाले को, जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। अब पुकारता कौन है? आज दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर को पुकार रहा है, सच्चाई से पुकार रहा है, पवित्रता के साथ पुकार रहा, नहीं पुकार रहा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, जितने लोग उससे पुकारते हैं, जो सच्चाई से, जो अपने हाथ को शुद्ध करके पवित्र हृदय से जो परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, यहाँ पे लिखा, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट वह रहता है। सच्चाई से पुकारने वाले को, हर एक व्यक्ति के निकट वो परमेश्वर रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन, जब आप यशायाह की किताब 41 अध्याय उसका 10 आयत जब आप पढ़ोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता, इधर उधर नाता मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो गया, इधर उधर हमें नहीं देखना, वो हमारे साथ, वो हमारे निकट रहता। तो परमेश्वर हमें प्रार्थना क्यों करने के लिए कह रहा, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर हो जुड़ जाए। जो आदन की वाटिका में जो मनुष्य का और परमेश्वर का जो रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता फिर से होना है, वो रिश्ता फिर से मेल मिलाप होना है। तो मेल मिलाप होने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया। जब हम पुकारते हैं और जब हम सच्चाई से पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारे निकट आता है, वो परमेश्वर हमारे निकट आता है। हालेलुया। तो हमें सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, और पूरे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय के साथ हमें परमेश्वर को पुकारना है, वो परमेश्वर हमारे निकट आता है। और हम पढ़ेंगे एक ही किताब, मत्ती रची सुसमाचार निकालेंगे। मत्ती की किताब, मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय, 7 अध्याय उसका हम 9 से पढ़ेंगे, 9 से। ठीक है, आप सुनिएगा, देखिए, बात नहीं कीजिएगा, कोई किसी से बात नहीं कीजिएगा, बच्चे को छोड़ दीजिए, जैसे जो करने दीजिए। अब इधर सुनिएगा, 9 से। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। हालेलुया। जब तुम बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। जब आप लूका की किताब आप 11 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ोगे, तो वहां पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि जब तू बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यहाँ पर अच्छी वस्तु है, वहां पर पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर क्या करता, अच्छी वस्तु हमारे लिए उपलब्ध करता। हालेलुया। और वो अच्छी वस्तु क्या है, पवित्र आत्मा है। इस संसार की भौतिक वस्तु नहीं, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर वो हमें देता है, ठीक है। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें देता है, क्या देता है, वो पवित्र आत्मा देता। वो पवित्र आत्मा क्या के लिए देता, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और भी हम परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाए। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या करता है, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते, हम अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय में रहकर, हमारे आत्माओं में रहकर
वो क्या करता है, हमें अगुवाई करता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। हर एक बात के लिए वो हमें क्या करता है, हमारे विवेक के द्वारा वो हमसे बातें करते रहता है। हालेलुया, हमें पवित्रता की ओर चलाता है। और भी हम एक आयत हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय, पहला पत्रस पहला पत्रस 5 उसका 7 आयत। हाँ, अपनी ध्यान से सुनना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। यह कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान है, किसको ध्यान है, परमेश्वर। हमने पहले ही हमने देखा क्या किया, अपने आप को हमने परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दिया। हम पूरे पवित्र दिल से अपने हाथ को शुद्ध करके हम परमेश्वर के पास पहुंच गया है। अब परमेश्वर का काम है कि क्या काम है, वो हम पर ध्यान करे, वो हमारे लिए चिंता करे, वो अपने लिए हमारे लिए फिक्र करे। अब परमेश्वर का काम है। इसलिए हम फिलिपियों की किताब जब हम पढ़ते हैं 4 के 6 आयत, तो वहां पर वही लिखा, अपनी सारी चिंताओं को क्या करना, प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा हमें क्या करना, परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना। हमारे जीवन की जो भी चिंताएं हो, जो भी बातें हो, जो भी परेशानियां हो, जो भी दुख हो, हमें सब क्या करना, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना। कैसे करना है, प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन के द्वारा हमें क्या करना, अपने जीवन की हर एक बात को हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन की हर एक बातों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के हाथ में ना दो और आप खुद सोचते रहो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका शरीर भी डाउन हो जाएगा, आपका मानसिकता भी, मानसिक रूप से आप खराब हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए चिंता फिक्र ज्यादा नहीं करना। अपने जीवन की जो भी बात हो हमें निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के हाथ में देना। क्योंकि पहला पत्रस की किताब हम 5 अध्याय उसका 7 आयत हम यही पढ़ रहा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको क्या है, ध्यान है, परमेश्वर को ध्यान है। हालेलुया, परमेश्वर को क्या है, ध्यान है। क्यों, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें आदर के पात्र बनाता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए हम क्या है, बहुमूल्य पात्र है। हालेलुया, हमें आदर की पात्र परमेश्वर बनाता। वो परमेश्वर हमें हमसे क्या करता, हमें मदद करना चाहता है। पहली बात हमने क्या देखा, वो परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता, हम एक संगति में जुड़ जाते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उधार मन से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे पास आता। तो हम में और परमेश्वर में क्या हो जाता, एक संगति, एक रिश्ता बन जाता। जैसे आदम हव्वा के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता था, वैसे ही रिश्ता बन जाता। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वो परमेश्वर हमें मदद करना चाहता है। हालेलुया। और वो मदद करने के लिए उसने क्या किया, पवित्र आत्मा को भी हमें दे दिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें पवित्रता में बढ़ाता है। हालेलुया। हमारा रिश्ता को और परमेश्वर के रिश्ता में और भी क्या करता है, पवित्र आत्मा गहरा करता है, हमें नियुतर करता है, हमें स्थिर करता है। तो हमें क्यों प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ संगति रखना है और परमेश्वर की मदद की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। और भी हम आगे हम देखेंगे और भी हम आयतें पढ़ेंगे। अब जब मत्ती की किताब मत्ती निकला है ना, उसका 5 आयत जब पढ़ो तो 5 के 3 आयत पढ़ो। देखो वहाँ 5 के 3 में वहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो मन के दीन है, जो मन के दिन मतलब जो मन के गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का। मन का गरीब मतलब शारीरिक रूप से गरीब के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। दिन मतलब होता है गरीब, गरीब। हाँ, मन के दिन तो कहा था मन के, जो सच में मान से क्या है, गरीब है। शारीरिक गरीब के बारे में नहीं लिखा हुआ। जो मन से, सच में मन से एक गरीब के मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति अगर गरीब हो जाता है, लाचार हो जाता है,
तो उसे एक ध्यान लगा हुआ रहता है, समझ गया, कि हमें कोई मदद करे, कोई हमें हम मदद करे, कोई हमारे लिए चिंता करे, कोई हमारे लिए फिक्र करे। वैसे ही मन के गरीब हमारे लिए, जब हम मन के गरीब होते तो हम किसी मनुष्य के ऊपर हम आश्रित नहीं होते, हम होते हैं परमेश्वर के ऊपर आश्रित। हमें परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना, मन के गरीब के बाद हमें परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना, हम हर एक बात के लिए, ना कि हम झुझुलाने लगे। कितना लोग क्या होता है, झुझुलाने लगता है, जितना ज्यादा अमीर होगा उतना ज्यादा वो चिड़चिड़ा भी होगा, उतना ज्यादा क्रोध भी करने लगता है। लेकिन जब एक गरीब को जब देखोगे, जब तो उसका एक स्वभाव क्या होता है, चेंज रहता, उसमें थोड़ा क्या होता है, परिवर्तन रहता है, एक अलग प्रकार को उसे देखने में लगता कि नहीं है, इसमें एक अलग स्वभाव है, एक अलग व्यक्ति। वैसे हमारे मन को बनाना, वो मन क्या होता है, वो मन जब देखता है तो लोगों को मदद करने के लिए भी इच्छा करेगा। आप गरीब हो, सर एक मिनट बात मतलब मैं कहना चाहता हूँ, आप गरीब हो, हैं, आपको खाने के लिए नहीं है, और हर समय आप बड़ा बड़ा हाँकोगे, बड़ा बड़ा बात बोलोगे, तो आपके पास कोई मदद करने के लिए आएगा? बोलेगा इसके पास तो है ही है, क्योंकि तो पूरा बड़ाई करने में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब गरीब का मतलब क्या है, अपने आप को छोटा बनाना, समझ गया, अपने आप को छोटा बनाता। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर कोई अत्याचार भी करता तो बदले में क्या करेगा, बोलने के लिए जाएगा नहीं। ये है मेरा मतलब कहने का, समझ गए। तो हमें वैसे एक स्वभाव में हमें जीवन बिताना, अपने मन को वैसे एक स्वभाव में बनाना है, तभी उसी के लिए क्या है, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों के लिए है। और हम पढ़ेंगे, एक भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 उसका 5 आयत हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर आप सुनिएगा ध्यान से। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या किया, क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया, जब दाऊद राजा का था कि जब मैंने अपने पाप को मान लिया, तुझ पर प्रगट कर दिया कि मैंने पाप किया, तब और अपना धर्म को न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने क्या किया, मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो तीसरी बात हमें समझना है, परमेश्वर की आवश्यकता हमें है, उसकी मदद की आवश्यकता है, परमेश्वर की जरूरत बहुत जरूरी है। क्यों? अगर परमेश्वर की जरूरत हमें नहीं है तो हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी को कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। और बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 1-9 आयत में, तो उसका लहू हमारे सब अधर्मों को, सब पापों को क्या करता है, शुद्ध करता है। और शुद्ध करने के लिए वो धर्मी है और विश्वास योग्य भी है, समझ गया। तो हमें परमेश्वर की जरूरत बहुत जरूरी है। अगर हम मूर्ख बन जाए और मूर्ख बनकर हम बोले कि हम परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो हम एक नास्तिक में आ जाते हैं। ठीक है, हम नास्तिक के जैसा व्यवहार ना करें। हमें एक सच्चे नास्तिक मतलब वैसे जो ईश्वर को ना मानता हो, जो परमेश्वर को ना मानता हो, जिसको हम मूर्ख भी कह सकते हैं। जब आप भजन संहिता 14 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब 14 में जब देखो भजन संहिता में लिखा है 14 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगाड़ गए कि कोई घिनौने काम किए, कोई कुछ सुकर्म नहीं है, वे बिगाड़ गए। जो व्यक्ति कहता है परमेश्वर है ही नहीं, वो क्या होता है, बिगड़ जाता है और घिनौने काम करने लगता, घिनौने काम करने लगता। और स्वर्ग ने सब
उसने मनुष्य पर दृष्टि की तो देखो क्या बुद्धिमान कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है। जब स्वर्ग से परमेश्वर ने जब लोगों पर दृष्टि किया तो पता चला कि कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे। समझ गया? तो अगर इसीलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर परमेश्वर की मदद ना हो तो हम कभी भी अपने पाप को कबूल नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें हमारे पाप को क्षमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह की खोज करना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की लहू बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दाऊद क्या कहता, जब मैंने अपने पाप को ना छिपाया और क्या अपने अधर्म को ना छिपाया और हमने परमेश्वर को सामने मान लिया और प्रकट कर दिया, मतलब लोगों को बोल दिया, परमेश्वर को बतला दिया, पाप को मान लिया, तब वो परमेश्वर हमें क्या किया, सब धर्म को हमें क्या किया है, क्षमा कर दिया। तो समझ गया? कहने का मतलब दाऊद अपने पिता से क्या क्या प्रार्थना किया और स्वर्ग के पिता से क्या किया, उसके अधर्म को क्षमा कर दिया। तो हमें हमारा अधर्म, हमारा पाप क्षमा होना है तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवश्यकता जरूरी है, इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा क्या करते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता बनता है। क्यों बनता? ताकि हम जब हम गुनाह करें तो हमें हमारा क्षमा हमें मिल जाए, हम अपने पापों को मान लें, पवित्र आत्मा हमें चेतावनी दे दे, पवित्र आत्मा हमें बता दे साफ साफ रीति से कि हमने पाप किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 92 भजन संहिता 92 34 निकाल लो पहले, 34 भजन संहिता 34 उसका एक आयत। आप साइड से बैठे ना, आपको फोटो उधर आता आपको। हालेलुया। यहाँ पर जब अब 34 जब पढ़ोगे, 34 का एक आयत, तो यहाँ पे लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अब परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से निरंतर होना है, ठीक है। यहोवा को धन्य कहूंगा और निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। अब परमेश्वर की मदद, अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में ना है, ठीक है, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में नहीं है, तो कभी भी हमारे मुंह से हर समय स्तुति आराधना नहीं कर सकते। गया तो हमारे मुंह से निरंतर स्तुति आराधना निकलना। अगर स्तुति आराधना हर समय हमारे मुंह से नहीं निकलता तो ये व्यर्थ बातें निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की जरूरत है, ताकि हमारे मुंह से निरंतर हर समय, सिर्फ प्रार्थना करते समय नहीं, जब हम काम करते हैं उसी समय भी हमें परमेश्वर की स्तुति हमें करना। जब हम खेत में जब हम कटनी काट रहे हैं तो उस समय भी परमेश्वर की स्तुति करना, हर समय स्तुति करते रहना है। और इसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत बहुत जरूरी है, उसकी अगुवाई की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 92 भजन संहिता 92 उसका एक आयत यहाँ पर कहता, यहोवा का धन्य करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। देखो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। देखिए, बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, हम इधर सुना रहे हैं, आप लोग बीच में बात कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बाद में बात कीजिए, ठीक है। हालेलुया। यहाँ पे क्या करा, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। परमेश्वर को धन्यवाद करना, पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना, आराधना करना क्या है, भला है। हम उसकी आराधना करेंगे वो हमारे लिए भला है, और हर समय उसको धन्यवाद करते रहना तो क्या होना है, परमेश्वर की मदद जरूरी, पवित्र आत्मा की मदद की जरूरी है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसीलिए हमें दिया गया ताकि हम हर समय क्या करते रहें, धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, अपने पापों को कबूल कर लें, अपने पापों को मान लें और प्रभु हमारे पापों को माफ कर दे और हम उसकी स्तुति करते रहें और धन्यवाद करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना है। और हम अभी और आज पढ़ेंगे भजन संहिता 86। देखेंगे भजन संहिता 86 के 86 उसका 16 आयत।
मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को क्या कर, शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। अपने दास को शक्ति दे। मेरी ओर फिर कर मुझ पर क्या करना है, अनुग्रह कर और मुझे शक्ति दे। हालेलुया। परमेश्वर की ताकत के लिए, शक्ति के लिए बहुत आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास शक्ति ही नहीं है तो परमेश्वर का स्तुति आराधना कैसे करोगे, उसकी महिमा कैसे करोगे, आप प्रार्थना विनती कैसे करोगे। तो हमें परमेश्वर की हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की मदद की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, हम आत्मिक रूप से मजबूत नहीं है, तो फिर प्रार्थना का या प्रभु के चरणों में बैठने का कोई मकसद, कोई मतलब और अर्थ बनता ही नहीं। इसलिए शैतान से लड़ना है तो हमें शक्ति की, सामर्थ्य की जरूरत है, परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। और हम एक और आयत पढ़ेंगे, आखिरी भजन संहिता 119 और उसका 35 आयत। भजन संहिता 119 और उसका 35, 119 और उसका 35, 119 उसका 35। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं 119 का अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से पसंद हूँ। हालेलुया। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हम देख अभी यहाँ पर जो प्रार्थना क्या किया जा रहा है परमेश्वर से कि मुझे क्या कर, अपनी आज्ञाओं के पथ में चला। आज्ञाओं के पथ मतलब आज्ञाओं के रास्ते में हमें चला क्योंकि मैं उसी से क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। क्या चीज प्रसन्न होता? आज्ञा से प्रसन्न होता। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और उसी मार्ग में चलना मैं क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। इसलिए हमें आवश्यक है, हमें प्रसन्न होना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें चलना है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है तो परमेश्वर की अगुवाई की। हालेलुया। तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की मदद के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा संगति, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाए। जो रिश्ता अदन की वाटिका में मनुष्य और परमेश्वर के जो टूट गया था, और रिश्ता फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया है, जुड़ गया। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर हम परमेश्वर के निकट आ गए हैं और परमेश्वर हमारे निकट आ गया। और जो पुकारता है, हमने भजन संहिता से देखा है कि जो पुकारता है परमेश्वर उसके निकट रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम हर समय परमेश्वर के निकट बने रहें, उसके लिए हमें क्या करना, हमें प्रार्थना करना है, विनती करना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए हमने एक क्रम बतलाया कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना। और हमारा जो जीवन है प्रार्थना में बढ़ते बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना है। अगर प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है हमारे जीवन में और प्रार्थना नहीं है तो फिर ये जीवन का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। हम सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिए वही काफी नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। अब हमें यीशु मसीह में क्या होना, बढ़ना है। यीशु मसीह की अगुवाई में चलना है। हालेलुया। और उसमें हमें क्या होना है, स्थिर होना है। हमें बढ़ते बढ़ते जाना, क्योंकि एक संगति ही एक ऐसा जगह है जिसमें हम क्या होता है, संगति के द्वारा हमारा उन्नति होता है और संगति के द्वारा हम बढ़ते जाते हैं। हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए चिंता करने लगते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं। हर एक बात में हम एक दूसरे के लिए सोच फिकर करते हैं, मदद भी करते हैं। तो क्या, जैसे संगति हमारे जीवन में होना है और परमेश्वर की मदद भी होना है और
उसकी अगुवाई भी होना है। उसकी अगुवाई क्या क्या के लिए होना है? ताकि हम अपने पाप की क्षमा प्राप्त कर लें, और उसकी धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना है, और उसकी अगुवाई करने के मतलब उसकी आज्ञाओं में हमें चलते रहना है। इसीलिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, और ताकत के लिए भी हमें जरूरत है। इसीलिए हमें उसकी मदद की जरूरत है, उसकी परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। अगर परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, तो जो हमने पढ़ा भजन संहिता 14 अध्याय में, मूर्ख कहता अपने मन में कि कोई परमेश्वर है नहीं, और ये सब क्या हो गया? बिगड़ गया, सब बिगड़ गए। जब परमेश्वर ऊपर से देखता तो कहता कि कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। तो हमें वैसे नहीं होना, परमेश्वर को ढूंढने वाला हमें होना, ना ढूंढने वाले की डिग्री में हमें आना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई की बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो बोले, हम फिर भी हम बतलाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना क्यों करना है? क्यों करना है हमें प्रार्थना? क्यों करना है? परमेश्वर के आगे पालन करना है। क्यों हमें प्रार्थना करना? हमने 3 बातें बतलाया। हमें क्या होना? क्षमा करने के लिए संगति में रहना, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, परमेश्वर की मदद की हमें जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर की मदद की हमें जरूरत है, इसलिए हमें प्रार्थना करना। और तीसरा बात, परमेश्वर की अगुवाई हमें चाहिए। क्या के लिए अगुवाई चाहिए? पाप से क्षमा पाने के लिए, और उसकी धन्यवाद करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, और उसकी आज्ञाओं में चलने के लिए, और हमें ताकत मिलने के लिए, सामर्थ्य मिलने के लिए हमें अगुवाई की जरूरत है। हम 3 बात हम ध्यान दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लिख के रखा है वो बाद में जरूर आप पढ़ना है, उसको ऊपर मनन करना। ठीक है, और इसमें बढ़ते बढ़ते आप लोग जाना है। हालेलुया। आए प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमने वचन को सुना, जो प्रार्थना से जुड़ी हुई बातें हमने देखा है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ एक संगति में चलने के लिए, परमेश्वर की मदद हमारे जीवन में होने के लिए, और हम हमारे जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होने के लिए हमें प्रार्थना करना, ताकि हम बिगड़ ना जाएं। हमें पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। उसके धन्यवाद करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए, आज्ञाओं में चलने के लिए परमेश्वर की सहायता की, उसकी अगुवाई की जरूरत है। हमें सामर्थ्य और शक्ति मिलने के लिए परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है। आए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जो भी लोग पिता आपके वचनों को सुने, पिता उन्हें दृढ़ करना, उन्हें स्थिर करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन प्रभु जी हमने बताया प्रभु, पवित्र आत्मा आपने प्रभु जी उन्हें प्रभु जी दृढ़ करना, प्रभु उनके जीवन वचनों को सीखकर प्रभु वचनों में स्थिर होने के लिए कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्माएं वो वचनों को चुरा कर लेके जाने ना पाए। बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जीवन में आज की वचन के द्वारा पहुंचे 100 गुना फल मिलने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। व्यक्तिगत जीवन प्रभु जी, उनका पारिवारिक जीवन प्रभु जी, हालेलुया, प्रार्थना का जीवन होने पाए। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा प्रार्थना करने के लिए सिखा दें, प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता आपकी आशीष इधर बैठे उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर दें। सबों को आशीष दे, जो लोग आपके वचनों को सुना पिता, सबों को ऊपर आप कृपा करें, सबों को आशीष दे पिता। आपकी महिमा तमाम प्रार्थना विषय को धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।